मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आज सनातन धर्म का, सनातनियों का नव वर्ष है और आज के दिन से संवत्सर 82 प्रारंभ हो रहा है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि जब हमारा नव वर्ष होता है तो प्रकृति भी बदलती है, अन्य इत्यादि की व्यवस्थाएं भी होती है, पुष्प भी नए नए आते हैं, वृक्षों के पत्ते नए नए आते हैं, नदियों का जल स्वच्छ और निर्मल होने लग जाता है। आदि आदि प्रकृति पूरा अपना रंग दिखाती है और इससे हमें पता चलता है कि हम जब नव वर्ष कह रहे हैं तो प्रकृति का नव वर्ष चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। अभी मैं ठाकुर जी के मंदिर में गया और ठाकुर जी को माला अर्पण कर रहा था तो अचानक से मुझे वो माल्य अर्पण करते समय एक चीज याद आई जो मुझे लगा कि मैं नव वर्ष के दिन, नवरात्रि के दिन, पहले ही दिन में मैं आप सबको बताऊं। और आपको सोचना चाहिए, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर आप अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा भी आस्तिक समझते हैं, आप ये वीडियो देखिए, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए और थोड़ा सोचिए कि किसी मंदिर के बाहर कोई प्रभु को न मानने वाला, भगवान को न मानने वाला बैठा है और वो माला बना रहा है। और वो माला बनाकर माला में धागा डाला जाता है और जो धागा डाल रहा है वो मुंह में डाल के अपने जीभ से उसको सही कर रहा है, सीधी कर रहा है। कईयों के नेत्रों से देखा हुआ दृश्य है ये। अब वो अपने मुख से, मतलब अपने थूक से उस धागे को सीधे करके फिर सुई में डाल रहा है और उस सुई से फिर वो माला बना रहा है। ठीक, अब जिस विधर्मी की थूक उस धागे पे लग गई, ईमानदारी से बताइए क्या वो माला ठाकुर जी को अर्पण करने योग्य है? अरे ठाकुर जी को छोड़िए, क्या वो माला आपके माता पिताजी को भी अर्पण कर सकते हैं हम? किसी का थूक हम अपने माता पिता को सम्मान में देंगे? अब आप ये कह रहे होंगे कि माला फिर कैसे लें? हमारे यहाँ पर एक समुदाय होता है जिसको हम लोग माली कहते हैं और वो इतना समझदार होता है, इतने श्रेष्ठ होते हैं, इतने विद्वान होते हैं कि जब वो माला बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि ये माला भगवान के यहाँ जाएगी, भगवान को अर्पण होगी, ठाकुर जी की चरणों में या सर पे वो मुकुट में या गले में धारण कराई जाएगी या किसी संत महात्मा को पहना जाएगी, वो भी थूक का इस्तेमाल नहीं करते, वो जल का इस्तेमाल करते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपकी पूजा में एंट्रेंस उन लोगों की न हो जिनका निष्ठा न तो पूजा में है, न तुम में है, न तुम्हारी भावनाओं में है। मैं आपको भड़का नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, पर मेरी पूजा की सुरक्षा मैं करूंगा, इट्स माई राइट। और अगर मैं पूजा नहीं कर सकता तो फिर भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई व्रत नहीं, मैं ढंग से पवित्रता से पूजा नहीं करूंगा तो मुझे कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कोई ढोंग करने की आवश्यकता नहीं। अगर निष्ठा है तो हमें पूजा पवित्र रखनी, पुष्प भी, माला भी, भोग भी, पूजा सामग्री भी, ये सब पवित्रता से रखना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे ठाकुर जी, हमारी देवी माँ, हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो और हमारी भावना को समझे। आप सबके लिए मंगलमय हो नवरात्रि, खूब तरक्की हो, इतनी तरक्की हो कि 9 दिनों में ही आप कहें कि हाँ, हमने पवित्रता का ध्यान रखा, ठाकुर जी ने हमारे परिवार का ध्यान रखा। जय हिंद, राधे श्याम, जय श्री राम।